अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 2.5 जो है उसमें थ्योरम है लेबनीज़ थ्योरम। तो ये उसका प्रूफ है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, लेट यू एंड वी बी फंक्शन ऑफ एक्स प्रोसेसिंग डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर एन। दो आपके पास फंक्शंस हैं, एक यू और वी, दोनों के बारे में बता रहा है कि वो फंक्शन ऑफ एक्स हैं और इसका हमने लेबनीज़ थ्योरम की मदद से एन टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये नीचे इसका फार्मूला लिखा हुआ है डेरिवेटिव का, जो हमने प्रूव करना है कि u डॉट वी का nth टाइम डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है। अच्छा, इसका जो प्रूफ है वो हम इंडक्शन के थ्रू करेंगे। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में हम पढ़ते हैं। इसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जो प्रूफ करते हो वो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए करते हो। अगर आपका जो वे है उस पर n इज़ इक्वल टू 1 के थ्रू, जैसे यहाँ पे हम डेरिवेटिव के ज़रिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 1 के लिए यानी पहला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर पहले डेरिवेटिव को हम रख के इसका जो फार्मूला है यानी u डॉट वी के ऊपर पावर n है तो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसका मतलब इसका पहला डेरिवेटिव आएगा। अब u डॉट वी का पहला डेरिवेटिव जो हम आगे लिखेंगे, अगर वो हम इस ये जो फार्मूला है इस फॉर्म में लिख के दिखा गए कि भाई वाकई ये फॉर्म इसमें बनती है, तो हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद इंडक्शन का सेकंड स्टेप ये होता है कि हम n इज इक्वल टू के लिए इसको सपोज कर लेते हैं कि ये फार्मूला ट्रू है। और थर्ड स्टेप ये होता है कि हम इसको n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए फिर प्रूफ करते हैं। देखो बच्चे, ये जो हम लेबनीज़ का यहाँ पे nth डेरिवेटिव फाइंड करने लगे ना, ये इसमें जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो मैथमेटिकल इंडक्शन का होगा। तो हमारे जो डबल मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें से जैसे शुमाइला है, ये मेडिकल की है, तो इनके लिए मैं ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चे, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, इसमें जब भी हम प्रूफ करते हैं तो इसमें पावर n आ रही होती है। अब ये डिफरेंट फंक्शन के साथ जो है ना n डिफरेंट वे में यूज़ होता है। जैसे इस वक्त हम डेरिवेटिव को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैसे तो n नॉर्मली तौर पे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 से लेके अप टू 1 चलते जाते हैं। तो ये हमने याद रखना है कि यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन ये डेरिवेटिव के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको जो 3 स्टेप्स हैं उनमें से पहला स्टेप ये है कि n जो है वो 1 के इक्वल हो जाए, यानी पहला डेरिवेटिव हम इसका फाइंड करें। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो 2 से आगे वाले नंबर्स होते हैं 2 3 4 से लेके n तक, ये जो नंबर्स होते हैं इन तमाम नंबर्स को हम n इज़ इक्वल टू के करके रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर बताता हूँ, ये जो पहला नंबर है ये n इज़ इक्वल टू 1 पहला स्टेप हो गया, और उसके बाद 2 3 4 से लेके अप टू n तक ये जितने भी नंबर्स बन रहे हैं इन तमाम नंबर्स को स्टेप 2 में हम n इज़ इक्वल टू के करके सपोज कर लेते हैं। ये हम सपोजिशन करते हैं। और उसके बाद जो n से बड़े नंबर्स हैं यानी n+1 n+2 n+3 अप टू 1, इन तमाम नंबर्स को हम k+1 से रिप्रेजेंट करते हैं कि n इक्वल है k+1 के। ये तमाम वो नंबर्स होते हैं जो n से ग्रेटर होते हैं। अच्छा, इसमें तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम n इज़ इक्वल टू 1 रख के जो फार्मूला प्रूफ करना है उसमें दोनों तरफ n को 1 पुट करके देखते हैं कि भाई लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो आ जाए तो फिर हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। फिर उसके बाद n इज़ इक्वल टू के के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि भाई 1 के लिए प्रूफ है किया है, तो n इज़ इक्वल टू के के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये फार्मूला ट्रू होगा। फिर उसके बाद n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए उसको प्रूव किया जाता है। अगर n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी वो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये तो n की तमाम वैल्यूज़ यानी 1 और फिर 1 से बड़ी यानी 2 से लेके n तक जितनी वैल्यूज़ थी वो, और फिर n से बड़ी यानी n+1 n+2 n+3 के लिए, इन तमाम वैल्यूज़ के लिए ये फार्मूला प्रूफ हो जाता है।
अच्छा, बड़े ध्यान से इसको अब समझना है। देखो बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे उसने जब प्रूफ करना स्टार्ट किया, जैसे अभी आपको मैंने समझाया कि इंडक्शन का पहला स्टेप क्या है कि एन को हम 1 यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। अब करना क्या है, लेबनीज़ का ये वो फार्मूला है u डॉट वी का nth डेरिवेटिव, और आगे लिखा हुआ है NC0 u का nth डेरिवेटिव, v साथ वैसे ही, फिर प्लस, फिर NC1 u का n-1 डेरिवेटिव और v का साथ पहला डेरिवेटिव। अच्छा, फिर प्लस के बाद NC2, फिर u का n-2 डेरिवेटिव और v का दूसरा डेरिवेटिव, प्लस अप टू सो ऑन करके फिर हमने लास्ट टर्म लिखी हुई है। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो u डॉट वी का nth डेरिवेटिव है, हम जो इसके ऊपर डेरिवेटिव की पावर होगी उधर से हम फैक्टोरियल को स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम इसको लिखते हैं 6c u डॉट वी की का ऊपर 6 डेरिवेटिव है। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन तरीका ये होगा कि 6 लेके C0, फिर उसके बाद सेकंड जो टर्म इसकी आएगी उसमें होगा 6C1, फिर 6C2, 6C3, 6C4, 5 और लास्ट में 6C6 आएगा। ये जो इसकी दो यहाँ पे फंक्शंस हैं, एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है, ये अब हम इससे आगे लिखेंगे, u फंक्शन भी आएगा और v फंक्शन भी आएगा। इसी तरह नेक्स्ट में भी u फंक्शन भी लिखेंगे, v फंक्शन भी लिखेंगे। अब इसमें तरीका ये होता है कि जो सबसे पहली वैल्यू होती है उसके ऊपर डिफरेंस लिखा जाता है, यानी 6 और 0 का अगर आप डिफरेंस फाइंड करो तो 6 आएगा, तो पहली वाली के ऊपर छठा डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह दूसरे में देखो 6 और 1 है ना, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन जाएगा 5, तो इसके ऊपर 5th डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो पहला फंक्शन होता है उस पर हमेशा हम डिफरेंस लिखते हैं। इंडेक्स जो लिखी होती है उसका डिफरेंस है, ये 6 है, यहाँ पे 0 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 6 ही आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव 6 होगा। फिर सेकंड 6C1 है, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, तो पहले फंक्शन के ऊपर 5 लिखेंगे। फिर इसी तरह जो इससे आगे होगा वो होगा 6C2, उसके साथ जो u लिखेंगे उसके ऊपर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 2 का डिफरेंस 4 है, तो वो फर्स्ट फंक्शन के ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह सेम आगे ये चलता जाएगा। जो सेकंड फंक्शन होता है उसके ऊपर जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है वो आपके कॉम्बिनेशन में जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है वही होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6C0, 0 का मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं, तो यहाँ v का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है 6C1, तो नीचे लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है सेकंड फंक्शन का पहला डेरिवेटिव होगा। अब ये आपका सेकंड फंक्शन है, इसके ऊपर पहला डेरिवेटिव आ। इसी तरह नेक्स्ट होगा 6C2, तो अब यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इससे आगे जब आप v लिखोगे तो उसका सेकंड डेरिवेटिव होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म लिखी जाएगी, अब मैं वो आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब आप ये देखें 6C3 है, तो 6 और 3 का जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो वो 3 आएगा, तो u के ऊपर थर्ड डेरिवेटिव, और जो नीचे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन में वो 3 है, तो v के ऊपर थर्ड डेरिवेटिव आएगा। ये लिखने का तरीका होता है लेबनीज़ थ्योरम में। तो बच्चे, सबसे पहले जब आपने लेबनीज़ जो हम प्रूव करना है इसकी ये स्टेटमेंट आपने याद करनी है और ये लिखनी है, और ये इसका लेबनीज़ का फार्मूला है। अब हमने इसको प्रूव करना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे वी प्रूव बाय इंडक्शन, और इंडक्शन का वे क्या था कि सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए, n यहाँ पे डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो u डॉट v के ऊपर जब हम n को 1 रखेंगे तो इसका मतलब है कि उसका पहला डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर डैश लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, अब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या तरीका होता है, u डॉट v प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव कैसे होता है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही, और फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन साथ वैसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जब आपने इसको ओपन करना है, जैसे ये मैं अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ u डॉट v का फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये प्रोडक्ट रूल लगा के लिख दिया। यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो हमने 1 लिखा। इसी तरह सेकंड टर्म के साथ भी यहाँ 1 लिखा। फिर 1 की जगह हम ये कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं 1C0, और सेकंड इस 1 की जगह हम कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं 1C1,
और ये लिखने के बाद अब ये जो हमारा इंडक्शन का वे है ना, उसमें जो इसका जो स्टार्ट है यानी u डॉट वी का फर्स्ट डेरिवेटिव इसके इक्वल, फिर उसके बाद इन दोनों में यहाँ फर्स्ट जगह पे 1 लिख के फिर उनकी जगह ये कॉम्बिनेशन के फार्मूले यूज़ करके हम इसको इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये वही चीज़ बन गई जो ऊपर फार्मूला था। अगर आप यहाँ पे फार्मूले में n की जगह 1 लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे, तो ये जब, और इसके जो आगे फार्मूले हैं ना ये मैंने लिखे हुए भी हैं। अच्छा, इनके जनरल फॉर्म्स मैं आपको बता भी देता हूँ। ये फार्मूले आप देख लो, इसमें जो प्रूफ में यूज़ होते हैं। सबसे पहला क्या है जी कि ये लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन फॉर्म है ये कि KC0 लिखा हो या K+1C0 लिखा हो, दोनों का आंसर 1 होता है। इसकी जनरल फॉर्म आगे लिखी हुई है कि NC0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। बच्चे इसका जो सादी सी बात है वो ये है कि NC0 इज़ इक्वल टू 1 मीन ये है कि आप 3C0 करोगे तो आंसर 1 आएगा, आप 5C0 करो तो आंसर 1 आएगा, आप 15C0 करो आंसर 1 आएगा। मतलब ये कि कॉम्बिनेशन जब भी 0 के साथ होगी तो उसका आंसर 1 ही होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 2C0 1 होता है, और 5C0 1 होता है, 10C0 1 होता है, 20C0 1 होता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जब भी 0 के साथ होगी वो 1 ही होगी। तो अब आप दोबारा इसको देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि KC0 करो या K+1C0 करो, इन दोनों सूरतों में आंसर 1 ही आना। दूसरा फार्मूला ये है कि ये K जनरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड ये है कि अगर KCK हो तो KCK 1 के इक्वल होता है। अच्छा, आप K में 1 ऐड कर दो यानी K+1C K+1 करके करो तब भी आंसर 1 होगा। अब इसका जनरल फार्मूला ये है कि NCN 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, 5C5 1 होगा, 2C2 1 होगा, 6C6 1 होगा, 12C12 1 होगा। तो जब भी कॉम्बिनेशन में ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम होगी तो उसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। और तीसरा ये लिखा हुआ है फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का कि अगर NCR है और प्लस करके फिर आगे NCR+1 लिखा हुआ है, यानी दो कॉम्बिनेशंस आपस में हम ऐड कर रहे हैं और उन दोनों कॉम्बिनेशंस में उनका जो इंडेक्स है वो सेम है, यानी इधर भी n है इधर भी n है। तो इसको इक्वल करके लिखने का तरीका क्या है कि जब ऊपर वाली वैल्यू सेम हो तो उसमें आपने 1 ऐड करके लिखना है, n+1 करके लिखेंगे, और नीचे वाली जो दो वैल्यूज़ हैं उनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो आगे आ जाएगी। इसको मैं आपको लिख के भी दिखा दूँ। ये देखें, जैसे मैंने लिखा है 5C2 + 5C3। अब ऊपर इसमें आप देखें 5 लिखा हुआ है, दोनों में सेम है, तो जब हम इक्वल करके लिखेंगे तो 5 लिख के उसमें एक ऐड कर देंगे। इसी तरह नीचे देखो, एक के नीचे 2 है एक के नीचे 3 है, तो दोनों में से बड़ा 3 है तो आगे 3 आएगा। यही फॉर्मूला। तो बच्चे जो हमने फार्मूला जो प्रूव करना है, इसमें जो हमने इंडक्शन का वे यूज़ किया उसमें जो सबसे पहला डेरिवेटिव हमने फाइंड किया उसका आंसर यानी u डॉट वी का फर्स्ट डेरिवेटिव इसके इक्वल आया। और इसकी ये जो शक्ल बन रही है ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। अगर हम इसमें n को फर्स्ट डेरिवेटिव रख दें तो फिर सेकंड टर्म में ये क्लोज हो जाएगा और ये इसी के इक्वल आएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। फिर इंडक्शन का सेकंड स्टेप, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। अब हम इस पूरे फार्मूले में, ये जो पूरा फार्मूला है इसमें n की जगह k पुट कर देंगे तो ये इसकी नई शक्ल बन जाएगी। इसको अब लिखने का तरीका क्या है, अब देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। u डॉट वी का k डेरिवेटिव है, तो कॉम्बिनेशन इसी तरह स्टार्ट करेंगे, KC0 फिर KC1 फिर KC2 फिर अप टू सो ऑन करके लास्ट में KCK आएगा। फिर अब आप देखो इस इंडेक्स को, यानी ये जो इसकी जो ऑर्डर है वो k है, तो k ऑर्डर से ही हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस करके। k और 0 का डिफरेंस k होता है तो k ऊपर इसमें फर्स्ट पे आ गया, k और 1 का डिफरेंस k-1 होगा तो फर्स्ट के ऊपर k-1 आ गया। सेकंड k और 2 का डिफरेंस k-2 होगा तो फर्स्ट वैल्यू के ऊपर डेरिवेटिव का ऑर्डर k-2 हो जाएगा। लास्ट वाली में k और k है, इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। 0 का मतलब ये नहीं है कि पावर 0 होगी, इसका मतलब है कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। तो u के ऊपर अब इस वक्त कोई डेरिवेटिव नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो देखो KC0, अब नीचे 0 लिखा हुआ है तो v के ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ 1 लिखा हुआ है तो v के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ है तो v के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव आएगा। और लास्ट वाली में नीचे चूंकि k लिखा हुआ है इसलिए v के ऊपर
के डेरिवेटिव होगा। तो ये देखो बच्चे, हमने इसको बिल्कुल जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम इसको के लिए सपोज करेंगे तो ये पूरा का पूरा फार्मूला इसी तरह लिखा जाएगा। ये हमने इसको तरतीब से लिख दिया। लिखने के बाद अब हम यहीं से आगे फर्दर स्टार्ट करें। हम ये जो हमने u डॉट वी के ऊपर के डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसको अब हम एक दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो पहली डेरिवेटिव का ऑर्डर k है। जब हम एक दफ़ा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा k+1। जैसे आमतौर पे अगर किसी के 5 डेरिवेटिव पहले हम फाइंड कर चुके हैं तो नेक्स्ट डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो वो उसका छठा डेरिवेटिव होगा। अच्छा, आगे k(c)0 उसी तरह आ जाएगा। और ये जो आगे लिखा हुआ है u का k डेरिवेटिव और v वैसे बचे, इन दोनों पे ना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो उसका तरीका क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव u की पावर k का डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो वो u की पावर k+1 हो जाएगी। और सेकंड फंक्शन साथ वैसे ही, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिख के सेकंड फंक्शन यहाँ पे v है तो v का डेरिवेटिव v' होगा। इसी तरह k(c)1 के आगे ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। k(c)2 के आगे जो लिखा हुआ है इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। k(c)k के आगे जो लिखा हुआ है इस पे भी प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ सारा, ये जो हमने प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई किया, ये इसके बाद कंप्लीट पूरी है किसकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट अब हम इसको ये जो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, सबसे पहले जो प्रोडक्ट रूल था उसमें देखो बाहर लिखा हुआ था k(c)0 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर लिखा हुआ है k(c)1 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सेम k(c)2 इन दो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई सबको कर देंगे तो ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, सबको मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, ये फॉर्म बन गई। अब ये लिखने के बाद अब इसके बाद ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना k(c)0 वाली, ये आप बाहर सबसे पहले स्टार्ट में लिखो। फिर लिखने के बाद जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं देखो, ये k(c)0 और k(c)1, बच्चे जो तरतीब लिखी हुई है ना इसको नहीं छेड़ना। ये जो पहली टर्म है इसको वैसे ही लिख दिया। सेकंड और थर्ड टर्म देखो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें भी u का ऑर्डर k है, इसमें भी u का ऑर्डर k है, इसमें भी v का पहला डेरिवेटिव है, इसमें भी v का पहला डेरिवेटिव है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर k(c)0 और k(c)1 का सम बच जाएगा। इसी तरह फिर मैं रिपीट करता हूँ, पहली टर्म वैसे ही लिखनी है, दूसरी और तीसरी में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, फिर चौथी और पांचवी में से कॉमन ले लेंगे, फिर छठी और सातवीं में से कॉमन आएगा। इसी तरह ये तरतीब आगे चलती जाएगी। तो जब ये यूँ आगे चलता जाएगा तो कॉमन लेते 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 बच्चे सिर्फ एंड पे जाके लास्ट टर्म बचनी है, तो वो लास्ट टर्म हम उसी तरह लिख देंगे। अच्छा, ये लिखने के बाद अब वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस आपस में ऐड हो रही हैं और उनके ऊपर इंडेक्स सेम है तो आप इंडेक्स में एक ऐड करो, यानी दोनों में अगर इंडेक्स n है तो n में एक ऐड करेंगे तो n+1 हो जाएगा, और नीचे जो दोनों में से बड़ा होता है वो लिखते हैं। तो ये रूल अब आप यहाँ पे तरतीब बार अप्लाई करते जाओ। यहाँ पे ऊपर देखो ब्रैकेट के अंदर इधर भी इंडेक्स k है इधर भी k है तो k+1 हो जाएगा। तो ये देखो हमने यहाँ k+1 कर दिया। और नीचे देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, ये k और दोनों ऐड करके ये लिखा हुआ है k+1, और दूसरा 0 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी वैल्यू 1 है तो 1 आएगी। इसी तरह यहाँ पे देखो दोनों में k है तो k+1, नीचे 1 और 2 में से बड़ा 2 है तो 2 आएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म जो है उसको अब आप समझ लो। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसमें लिखा हुआ है k(c)0, तो यहाँ पे हम ये इसमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि k(c)0 लिखा हो या k+1c0 लिखा हो, दोनों का आंसर 1 होता है, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख देंगे। यहाँ पे k(c)0 की जगह k(c+1), इसी तरह लास्ट टर्म जो है वो k(c)k है तो इसको हम लिख सकते हैं k+1c(k+1). अब ये जो आपके पास रिजल्ट आया ना, ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट देखो और ओरिजिनल अपना फार्मूला देखो। इस फार्मूले में अगर n की जगह हम k+1 लिख दें ना तो को पूरा बच्चे यही बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। तो ये k+1 के लिए हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमारी इंडक्शन कंप्लीट हो गई। n1 के लिए हमने प्रूफ किया, k के लिए सपोज किया और k+1 के लिए फिर हमने उसको प्रूफ किया तो वो प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है u.v का ऑर्डर n वो इसके इक्वल होता है।
बच्चे ये जो हमने लेबनीज़ का प्रूफ पढ़ा है, ये प्रूफ सिर्फ डबल मैथ्स वालों के पेपर में आता है, जो जनरल मैथ्स वाले हैं उनका नहीं आता। अल्लाह हाफिज़।